दोस्तों नमस्कार। आइए एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है। और यह वीडियो होगा क्लास 12 के इंग्लिश बुक का। एक पोएम है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट। आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कीपिंग क्वाइट के माध्यम से जो पोएट हैं पैब्लो नेरुडा वो क्या कहना चाहते हैं। पैब्लो नेरुडा। तो पैब्लो नेरुडा के बारे में बैकग्राउंड भी हम लोग देखने का काम करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। कीपिंग क्वाइट में जो मैसेज है ये मैसेज आम ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है बहुत। तो आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं डिटेल में इसको जानने की कोशिश करते हैं कि पैब्लो नेरुडा इस पोएम के माध्यम से कीपिंग क्वाइट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। टाइटल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कीपिंग क्वाइट, तो आपकी नज़र में पहली बार जो आता होगा कि साइलेंस। कीपिंग क्वाइट का मतलब साइलेंस, चुप्पी, मौन। तो मौन क्यों? मौन का भी तो कुछ कारण है। वो कारण को हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसके सेंस में? पोएट के सेंस में, पैब्लो नेरुडा के सेंस में। पैब्लो नेरुडा चिली से बिलोंग करते हैं। चिली एक कंट्री है जो चिलियन है। ये एक चिलियन है। तो चलिए हम लोग आगे अब देखने का काम करते हैं वन बाय वन स्लाइड के माध्यम से। पहले तो है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम लोग देखेंगे, सीखने के उद्देश्य के बारे में देखेंगे। इस पोएम में जो एम्स हैं उस एम्स के बारे में देखेंगे। अंडरस्टैंड साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। कहने का मतलब है कि मौन और आत्मनिरीक्षण को समझना है। इसमें जो बोला जा रहा है उसमें मौन क्यों और आत्मनिरीक्षण क्या है, मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने बारे में खुद को जानना, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि कनेक्ट पीस विथ ह्यूमैनिटी एंड नेचर। ह्यूमैनिटी और नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट करना है, शांति को मानवता और प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करना है। तीसरा पॉइंट कहता है कि अंडरस्टैंड स्टिलनेस इक्वल टू टोटल इनएक्टिविटी, मतलब ठहराव जो होता है वो पूर्ण निष्क्रियता होता है, दोनों बराबर नहीं माना जाता है। तो इसको हम लोग देखने का काम करेंगे। चौथा है आइडेंटिफाई सिंबल एंड पोएटिक डिवाइसेस। इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है, उसको देखेंगे कि कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस का इसमें यूज किया गया है। और कुछ सिंबल्स हैं, कुछ संकेत हैं, वो भी हम लोग देखने का काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है कि पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कवि का परिचय क्या है, कवि कहाँ से हैं। तो पैब्लो नेरुडा चिलियन पोएट है, चिली के कवि हैं। ये नोबेल प्राइज भी जीत चुके हैं। 1971 में लिटरेचर के फील्ड में काम करने के लिए इसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला पॉइंट कहता है कि द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन वॉर। यह जो पोएम है ये कविता में यह कविता युद्ध, भागदौड़, हिंसा और सचेत ठहराव पर विचार करती है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन वॉर, रस, वायलेंस एंड माइंडफुल स्टिलनेस। इन सभी चीज़ों पर विचार करती है। जब डिटेल्स में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो फिर वो सारी चीज़ें आ जाएंगी कि आखिर युद्ध कैसे, भागदौड़ जीवन में कैसे। आज आप तो यूं ही समझ सकते हैं कि आज का जीवन कितना फास्ट हो गया है। सुबह से शाम तक लोग बस भागदौड़ 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 रस भरी लाइफ में चलता रहता है। इसीलिए कवि बात बात में कहता है कि हमें पॉज की ज़रूरत है, हमें एक पल के लिए रुकने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। और इसी सेंस के साथ इस पोएम को लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लासरूम हुक, कक्षा की शुरुआत कैसे होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि एवरी मशीन, व्हीकल एंड पर्सन स्टॉप्स फॉर 1 मिनट। यदि जितना जो भाग दौड़ के जीवन है इनमें से आप बस सोचिए कि जो भागदौड़ भरे काम कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो अपना जीवन को मानो खो सा गया है, वो यदि एक पल के लिए रुक जाए, आत्ममंथन करे, सोचे, चाहे वो मशीन हो, वाहन हो, कोई गाड़ी हो, या व्यक्ति केवल 1 मिनट के लिए रुक जाए, पूरा दुनिया में ऐसा हो, सब सोचे अपने बारे में, आत्ममंथन करे, तो फिर क्या होगा? व्हाट वुड हैपन, क्या होगा? क्वेश्चन किया जा रहा है कि जब सब रुक जाएगा, आत्ममंथन करेगा, आत्मचिंतन करेगा, अपने बारे में जानने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा? व्हाट वुड यू नोटिस, आप क्या महसूस करेंगे? आप भी कर सकते हैं, क्लासरूम में बैठे हैं वहाँ कर सकते हैं, घर में बैठे हैं वहाँ कर सकते हैं।
जिस भागदौड़ भरी लाइफ में आप जी रहे हैं वहाँ थोड़ी सी पॉज की ज़रूरत है, रुक करके अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है। आइए हम लोग चलते हैं, इस पोएम के कुछ और लाइंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, काउंट टू 12, 12 तक गिनना। कवि 12 तक गिनता है और जैसी 12 तक गिनेगा कवि बोलता है कि सब कोई ठहर जाओ, सब कोई रुक जाओ, एक पल के लिए रुक जाओ, एक मिनट के लिए रुक जाओ और सोचो अपने बारे में। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल, कीप ऑल कीप स्टिल। सारी चीज़ों को शांत रखने के लिए बोल रहा है। 12 रिप्रेजेंट्स अ फ्रेम। 12 क्या है? 12 तो एक फ्रेम है, बस एक फ्रेम बना करके आपको बताया गया है। चाहे वो घड़ी में 12 घंटे की बात कर रहे हो, मंथ में 12 महीने की बात कर लें, तो ये बस एक फ्रेमिंग है। 12 रिप्रेजेंट्स अ फ्रेम ऑफ टाइम, 12 आवर्स और 12 मंथ्स। 12 मतलब समय चक्र का एक प्रतीक है जो कभी रुकता नहीं है, वो चलता रहता है, चाहे वो 12 घंटे के रूप में हो, चाहे वो 12 महीने के रूप में हो। द पोइट आस्क्स फॉर अ कलेक्टिव पॉज एंड नो लैंग्वेज। मतलब सामूहिक तौर पर कवि ये चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं, कुछ क्षण के लिए ही सही, लेकिन पॉज चाहते हैं और अपने आप को रिब्यूट करने के लिए कहते हैं। कवि सामूहिक ठहराव और कुछ क्षण भाषा विहीन मौन चाहते हैं, उसमें कोई भी भाषा में बातचीत ना हो और उस समय ये फील हो कि सब एक हैं, सब मौन हैं, सब साइलेंस में हैं, सब चुप हैं, और उस अवस्था में जीवन के बारे में अपने आप को आत्ममंथन करें। तो कवि का ये सोच है। कवि ये कहता है कि नो लैंग्वेज, कोई भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बस एक ही भाषा होगा, वो है साइलेंस। वो है साइलेंस और साइलेंस, चुप्पी चुप्पी और चुप्पी। साइलेंस हैज़ नो लैंग्वेज। चुप्पी की कोई भाषा नहीं होती है, मौन की कोई भाषा नहीं होती है। लैंग्वेज कैन डिवाइड पीपल बाय नेशंस, क्लासेस एंड आइडेंटिटीज। भाषा कभी कभी लोगों को देश, वर्ग और पहचान के आधार पर बांट सकती है, लेकिन मौन कैसे बांटेगी? मौन की कौन सी भाषा है? कोई भाषा नहीं है। इसलिए कहते हैं कि मौन हो जाओ, सोचो, समझो और सब एक हो जाओ। साइलेंस क्रिएट्स अ शेयर्ड ह्यूमन मूवमेंट। मौन एक साझा मानवीय क्षण पैदा करता है जिसमें सब एक जैसा फील करवाता है। इसलिए कवि कहता है कि कोई लैंग्वेज नहीं, जब भी हम मौन हो उस समय कोई भाषा का प्रयोग ना किया जाए, किसी भी तरह का कोई भाषा का प्रयोग ना किया जाए, सब एक जैसा दिखना चाहिए, और वो मौन हो सकता है, वो साइलेंस हो सकता है। तो साइलेंस कैन यूनाइट। मौन हमें जोड़ सकता है, साइलेंस हमें जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि साइलेंस ही एक ऐसा है जो सब में एक जैसा यूनिटी वाला काम, यूनिटी वाला भाव लाने का काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि द एक्जोटिक मोमेंट, अनोखा क्षण होगा वो जिस समय ऐसा आएगा। कवि का जो सोच है, यदि ये आता है, लागू हो पाता है, तो सब एक जैसा फील करेगा। अनोखा क्षण होगा, एक्जोटिक मोमेंट फील होगा सभी के लिए। क्या होगा? देखिए, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, बिना कोई भाग दौड़ वाले जीवन का, बिना किसी तरह का ये सब चलता रहेगा। इफ मशीन्स एंड डेली रश स्टॉप, ह्यूमैनिटी एक्सपीरियंसेस अ रेयर एंड ब्यूटीफुल मोमेंट। जब मशीनें और रोज़मर्रा की भाग दौड़ भरी जीवन रुकती है, मानवता एक दुर्लभ और सुंदर क्षण का अनुभव करती है। जीवन चूँकि मनुष्य की डेली की ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ भरे जीवन में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। इसलिए कवि का ये कहना है कि भाई एक पल के लिए तो रुक जाओ, अपने बारे में तो सोच लो। व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, आप किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? कभी तो रुक कर आत्ममंथन कर लो, क्या आपको क्या मिलने जा रहा है? कवि सोचने के लिए मजबूर करता है अपने इन शब्दों के द्वारा, इस पोएम के द्वारा। एक्जॉटिक, एक्जॉटिक का मतलब है रेयर, दुर्लभ। वो सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जो दुर्लभ सिचुएशन, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। कवि उन चीज़ों के बारे में सोचने के लिए बोल रहा है। अनयूजुअल है, वंडरफुल होगा। एक्जॉटिक का मतलब यही है जो दुर्लभ, अनोखा, अद्भुत। ये सिचुएशन आएगा, यदि इस तरह का होता है तो एक लाइफ में एक पहुँच आएगा, रिब्यूट आएगा, आत्ममंथन करने का एक समय मिलेगा, अपने आप के बारे में जानने का एक समय मिलेगा। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि नेचर प्लस सेल्फ, प्रकृति को जानो, स्वयं को जानो। कैसे? फिशरमैन स्टॉप हार्मिंग वेल्स। कुछ एग्जाम्पल्स पोएटिक लाइन्स के द्वारा लिया गया है।
इस पोइम में कुछ लाइन्स आता है कि इसमें फिशरमैन्स का बात किया गया है। फिशरमैन स्टॉप हार्मिंग वेल्स, जो मछुआरे होते हैं वेल को नुकसान पहुंचाते हैं, वेल मछली वगैरह को नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी रुक जाते हैं, मतलब नुकसान पहुंचाना बंद हो जाता है। तो किसी का जीवन तो यहाँ पर सुधरा, ये भी अपनी भागदौड़ भरी जीवन में रुक जाते हैं। वेल्स को नुकसान पहुंच रहा था, वहाँ भी रुक जाता है, तो अच्छाई हुई। अगला लाइन में ये भी कहता है कि द सॉल्ट गैदरर, जो लोग समुद्र के पानी से, खारा पानी से नमक बनाने का काम करते हैं, उनकी हाथें बिल्कुल घायल हो जाती है। अगर वो ये लोग भी रुक जाते हैं तो ये घायल जो कंडीशन है ये भी ठीक हुआ जा सकता है। तो द सॉल्ट गैदरर लुक्स एट हिज हर्ट हैंड्स, नमक इकट्ठा करने वाला अपने घायल हाथों को देखता है, बार बार देखता है। यदि वो भी पॉज लेते हैं और अपने बारे में रिव्यूट करते हैं, आत्मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वह भी इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये दूसरी लाइन की कहता है। तीसरा लाइन कहता है कि नेचर इज प्रोटेक्टेड एंड ह्यूमन्स नोटिस देयर ओन सफरिंग, प्रकृति सुरक्षित होती है और मनुष्य अपनी पीड़ा को पहचानता है। नेचर तो नेचर है, वो है, आप कितना नुकसान पहुंचा दीजिए वो अपनी भरपाई खुद कर लेता है। मनुष्य अपनी पीड़ा को पहचानता है, तो बस उस पीड़ा को पहचानिए, पॉज लीजिए और एक नई एनर्जेटिक तरीके से अपने जीवन को फिर से शुरू करने की कोशिश कीजिए। कवि का ये मानना है। आइए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड में। इसमें वो नेचर प्लस सेल्फ को सेंटर्ड बना करके बातों को रख रहे हैं। अगला कहता है कि इन ऑफ वॉर, युद्ध का अंत हो जाता है। कैसे? ग्रीन वॉर्स, वॉर्स अगेंस्ट द एनवायरनमेंट। जब लोग भागदौड़ भरे जीवन में चलता है तो पर्यावरण को भी बहुत हानि पहुंचाता है, पर्यावरण के विरुद्ध विनाश की ओर चलता है। वो भूल जाता है अपने सेल्फ लाइफ में, वो बाकी चीज़ों को इग्नोर करता है और बस चलता रहता है कि हम अपने के आड़ में कितनी चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला कहता है कि गैस, फायर, वॉर्स, मतलब डिस्ट्रक्टिव, केमिकल, न्यूक्लियर वॉर्स, ये सारे क्या हैं? मनुष्य बस अपने फायदे के लिए काम करता है। नहीं तो न्यूक्लियर वेपन्स का क्या काम, डिस्ट्रक्टिव केमिकल का क्या काम? कोई काम नहीं है। नेचर ऐसे भी फुलफिल करने के लिए बहुत ही प्रचुर मात्रा में अपनी चीज़ों को, संसाधन को ह्यूमंस के लिए, पृथ्वीवासियों को देती है, लेकिन स्वार्थ की कभी पूर्ति नहीं होती है। जैसे कहा जाता है ना कि यदि ईश्वर है, यदि गॉड है, तो वो आपकी नीड की पूर्ति कर सकती है, ग्रीड की नहीं कर सकती है। नीड मीन्स ज़रूरत, नीड मीन्स ज़रूरत। इस बीच को समझेंगे आप लोग। आपकी जो नीड है वो नीड की पूर्ति हो सकती है, इसकी पूर्ति हो सकती है, लेकिन यदि ये है आपके अंदर तो इसकी पूर्ति नहीं हो सकती। और ग्रीड मीन्स होता है लालच। पृथ्वीवासी बस इस लालच भरी दुनिया में अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक बस इसी की पूर्ति के लिए भागता रहता है और भूल जाता है, अपने जीवन को ही भूल गया। मनुष्य जिंदगी का जो असली मकसद है उस चीज़ों को भूल चुका है और अपने स्वार्थ में किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए तैयार रहता है। थर्ड लाइन ये कहता है कि क्लीन क्लोथ्स, बोलता है कि अरे भाई सोच तो लो, लोग गंदा तो गंदा कपड़ा पहन के चल पड़ा है, बढ़िया से कुछ है भी नहीं। इसलिए कहता है कि रुकिए, सोचिए, अपने बारे में तो सोचिए, जीवन है क्या। सजेस्ट लिविंग हैटेड बिहाइंड एंड वॉकिंग एज ब्रदर्स, मतलब नफरत छोड़कर भाइयों की तरह चलने का संकेत दीजिए। एक साथ क्यों नहीं चल सकते? कौन सी चीज़ का हैटनेस है आपके अंदर? क्यों घिरना है? आप सोचिए तो सही उन चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कोई सोचना नहीं चाहता है। ये कवि हैं जो ब्रदरहुड की बात करता है, भाईचारा की बात करता है, कि एक साथ मिलकर चलने की बात करता है। चलिए तो सही, देखिए तो सही, क्यों आपके अंदर ये इगोइस्टिक वाली फीलिंग्स है? क्यों ईगो पाले हुए हैं? क्या होगा उससे? नुकसान के सिवा कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। तो एंड ऑफ वॉर्स, युद्ध का अंत करने के लिए बोलता है। और युद्ध एक ही कारण है, हैटनेस है। जब आप अपने आप के स्वार्थ को त्यागेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अगला कहता है कि बिग क्लैरिफिकेशन, बड़ा स्पष्टीकरण देने का काम करते हैं कवि, कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। कहता है कि नेरूडा डज नॉट आस्क अस टू स्टॉप लिविंग। नेरूडा जीवन को रोकने की बात नहीं करते, वो पॉज लेने की बात करते हैं। एक पल के लिए
हमेशा के लिए नहीं, एक पल के लिए रुक जाइए, सोचिए, थिंक कीजिए, डीपली सोचिए, चिंतन कीजिए, अपने बारे में कीजिए, लाइफ के बारे में कीजिए। आपने क्या खोया, क्या पाया, उन सबों के बारे में सोचिए तो सही, ब्रदरहुड के बारे में सोचिए तो सही। ये सारी फीलिंग्स आपके अंदर जगाने की कोशिश कर रहा है। ही आस्क फॉर अ टेम्पररी पॉज फ्रॉम हार्मफुल एक्शंस। वे हानिकारक गतिविधियों से अस्थायी विराम की बातें करता है कि जो भी हानिकारक चीज़ें चल रही है उन चीज़ों में पॉज लाइए और प्रकृति के बारे में सोचिए, अपने ब्रदरहुड के बारे में सोचिए, अपने अगल बगल के बारे में सोचिए, हर वो चीज़ों के बारे में सोचिए जो गलत हो रहा है। आखिर कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे रुकेंगे। पॉज लेंगे, सोचेंगे, तभी तो रुकेंगे। तो इन सबों के बारे में कवि पैब्लो नेरुदा बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ बात को रखते हैं। माइंडफुल पॉज लेने की बात करते हैं कि सचेत ठहराव, रुकिए लेकिन सचेत होकर के आपको रुकना है, सोचना है। टोटल इनएक्टिविटी मतलब पूर्ण निष्क्रियता न दिखाओ। पूर्ण निष्क्रियता क्या होता है, मतलब आपका लाइफ बिल्कुल ठहर गया तो आप डेड कंडीशन माने जाएंगे। डेड कंडीशन मतलब मृत्यु की अवस्था। तो पूरी तरह से नहीं रुकना है, कुछ पल के लिए पॉज लेना है और फिर से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई उत्साह के साथ, नई उत्साह के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना है। तो कवि का पॉज देखते हैं आगे क्या होता है। अर्थ द अल्टीमेट टीचर। पृथ्वी आपको सिखाने के लिए सबसे बड़ा गुरु है, सबसे बड़ा टीचर है। धरती सबसे बड़े शिक्षक के रूप में है। कैसे, आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। विंटर लुक्स स्टेल एंड लाइफलेस बट सीड्स प्रिपेयर फॉर न्यू लाइफ। सर्दियों में प्रकृति शांत और मृत जैसी लगती है। सर्दी के समय, विंटर के समय धरती को देखिए, पृथ्वी को देखिए, प्रकृति शांत और मृत जैसी लगती है, लेकिन बीज नए जीवन की तैयारी करते हैं। जो भी सीड्स इस धरती पर होते हैं वो नए जीवन लाने की तैयारी करता है। इससे क्या पता चलता है, वो मरी नहीं है। आप देख जरूर रहे हैं उस तरह से, लेकिन वो मरी नहीं है, वो नई जीवन की तैयारी कर रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं। स्प्रिंग ब्रिंग्स रिन्यूअल। बसंत नया जीवन लाता है, बसंत नया जीवन लाता है। विंटर आप मरे हुए टाइप का फील करते हैं, लेकिन वसंत आपका नया जीवन लाने का संकेत देता है। ये चीज़ें प्रकृति कितनी अच्छी तरीके से हमें सीख देती है। ये बहुत ही नेचुरल एक सीख है जो हम लोग देख रहे हैं। स्प्रिंग ब्रिंग्स रिन्यूअल। बसंत नया जीवन लाने का काम करता है प्रकृति में। नेक्स्ट लाइन कहता है कि साइलेंस कैन प्रिपेयर ह्यूमैनिटी फॉर अ वाइजर बिगिनिंग। मौन मानवता को बेहतर शुरुआत के लिए तैयार कर सकता है। जब आप शांत रहते हैं, जब आप सोचना शुरू कर देते हैं, जब आप चिंतन करते हैं, तो फिर एक होता है ना, बेहतर शुरुआत के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। ये चीज़ें आपको मौका देती है, आपके पास है, लेकिन आपको सोचने की ज़रूरत है। इसलिए कहता है कि साइलेंस कैन प्रिपेयर ह्यूमैनिटी फॉर अ वाइजर बिगिनिंग। मौन मानवता को बेहतर शुरुआत के लिए तैयार कर सकता है। धरती सिखाती है, अर्थ टीचेज। पॉज लेकर के, पॉज लीजिए और चिंतन कीजिए, थिंक कीजिए, प्रिपेयर एंड रिन्यू। ये सबसे बड़ा एक अस्त्र है, शस्त्र है मानववासियों के लिए और पृथ्वीवासियों के लिए। अगली लाइन में चलते हैं। पोइटिक लाइन का, जो हमारे पास पोइटिक लाइन्स हैं उनका हम लोग बहुत ही शॉर्टली में और एक फ्लो में जानने की कोशिश करते हैं। कभी कहता है कि कब रुकना है, जब हम 12 तक काउंट करेंगे। काउंट टू 12, 12 तक गिनेंगे और सबको रुक जाना है, चाहे मानव हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो मशीन हो, जो भी भाग दौड़ वाली दुनिया में जी रहे हैं उन सबको एक पल के लिए रुक जाना और सबको एक हो जाना है। चूँकि मौन की एक ही भाषा है, बस मौन, उसमें किसी तरह का कोई डिफरेंट दिखना नहीं चाहिए। सब रुक गया, सबकी गतिविधि रुक गया, बस अपने आप को रिब्यूट करने के लिए और कोई कारण नहीं है। आत्मचिंतन करने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए और फिर थोड़ी देर पॉज लेने के बाद एक नई एनर्जी के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो कीप स्टिल मतलब शांत रहने के लिए। जैसे ही 12 तक काउंट करेगा आप सबको शांत हो जाना है, रुक जाना है। एक्जॉटिक मोमेंट, अनोखा क्षण होगा, वो सभी के लिए होगा। स्टॉप हार्मिंग नेचर एंड सेल्फ मतलब उस समय सब कुछ रुक जाएगा। प्रकृति और स्वयं को नुकसान को रोक देना है। जब सब एक पल के लिए रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। स्टॉप वॉर एंड बिल्ड ब्रदरहुड। युद्ध
जो भी हो रहा है उसको रोक देना है, और भाईचारा की जो फीलिंग्स है, ब्रदरहुड की जो फीलिंग्स है, उसे आगे बढ़ाने का काम करना है। साइलेंस इनएक्टिविटी मतलब मौन पे आ जाना है, सब कुछ इनएक्टिव कर देना है, निष्क्रियता की ओर लेकर के आ जाना है, अपने आप को साइलेंस जोन में रख लेना है। लर्निंग फ्रॉम अर्थ धरती से सीखने का काम करना है। तो कवि का सोच कितना बढ़िया है, यह देखने का ज़रूरत है। कवि ये कहता है कि वन ग्लैंस होल पोएम मतलब एक नज़र में पूरी कविता को जानने की कोशिश करवा रहा है हम सबों को। काउंट 12 एक सिंबल्स है, मुख्य प्रतीक है, बस 12 तक गिनेंगे आपको भी शांत हो जाना है। काउंट 12 टाइम कलेक्टिव पॉज 12 तक गिनना समय है, सामूहिक ठहराव है, सबको रुक जाना है। आगे कहता है कि आर्म्स हैंड्स एंड वेपन्स चाहे हाथ हो चाहे हथियार हो, सबको रुक जाना है, पॉज अवस्था में खड़ा हो जाना है। हार्ट हैंड्स ह्यूमन सफरिंग्स जो मानवीय पीड़ा है उसे भी रोक देना है। क्लीन क्लोथ्स साफ कपड़े नहीं है तो उसके बारे में ध्यान देना है। फ्रेश पीसफुल माइंडसेट नहीं है उसके बारे में सोचना है, नई शांतिपूर्ण सोच की ओर जाना है। अर्थ टीचर ऑफ रिन्यूअल मतलब पुनर्जीवन की शिक्षक, शिक्षक धरती है, धरती हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, अर्थ हमें टीच करने की कोशिश कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है कि प्रतीक और अर्थ का दोनों का सामंजन को दिखाने की कोशिश किया गया है। आइए इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस को यूज किया गया है, इन पोएटिक डिवाइसेस को हम लोग देख लें। इस कविता को, इस पोएम को बहुत ही आकर्षक बनाने के लिए कवि ने, पैब्लो नेरूदा ने कुछ पोएटिक डिवाइस हैं, जैसे हिंदी में आप लोग अलंकार वगैरह पढ़े हैं उसी तरह से कुछ वर्ड्स को यूज किया है। जैसे पन, यहाँ पर पन को यूज किया गया है। पन मतलब एक स्लैश है, आर्म्स है, जैसे बॉडी पार्ट्स प्लस वेपन्स दोनों को एक साथ यूज करने का कोशिश किया गया है कि शरीर के अंग प्लस हथियार। उसी तरह से एक दूसरा वर्ड है, पहला तो पन हो गया, दूसरा है एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास, कोल्ड सी क्लीन क्लोथ्स, हॉट हैंड्स, ये सारे एलिट्रेशन का पार्ट हैं। मेटाफर इसमें रूपक का काम कर रहा है। क्लीन क्लोथ्स फ्रेश पीसफुल पर्सपेक्टिव्स मतलब नई शांतिपूर्ण सोच। 3 और एक चौथा इसमें जो यूज किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन, ये भी एक पोएटिक डिवाइस है। पर्सोनिफिकेशन को इस पोएम में यूज किया गया है जो मानवीकरण का काम करता है। द अर्थ कैन टीचेज, धरती को शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें 4 विशेष करके जो पोएटिक डिवाइस है उसका प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। अब देखिए कुछ क्विक नोट्स, जैसे होता है ना एग्जाम आ रहा है तो हम सारी चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं, तो जल्दी जल्दी में क्या जाने इस पोएम के बारे में। तो इस पोएम के बारे में जो आप जान सकते हैं वो इनका थीम है। आप थीम को जान सकते हैं, विषय वस्तु को जान सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मचिंतन वाली कंडीशन को जान सकते हैं, पीस शांति लाने की बात करता है तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, एंटी वॉर मतलब युद्ध से दूर हो जाना है, युद्ध को छोड़ देना है, हेटनेस की फीलिंग्स को ख़त्म कर देना है, इसके बारे में जानने की कोशिश करना है। कुछ कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स के थ्रू से आपको पूरे पोएम को जान लेना है। नेचर के बारे में जानना है, प्रकृति के बारे में, मतलब है कि आत्मनिरीक्षण प्लस शांति प्लस युद्ध, ये सब क्या है, विरोध प्लस प्रकृति। तो इन सब के बारे में जानने की कोशिश करना है, रोक जाना है। फिर देखिए कुछ यहाँ पर मुख्य अंतर दिखाया गया है। कोर कॉन्ट्रास्ट है, वो कॉन्ट्रास्ट क्या है कि स्टिलनेस टोटल इनएक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है। शांत नहीं होना है, शांत होना ही डैड की प्रमुख पहचान है, कुछ पल के लिए रुक जाना है। बस कवि का यही कहना है, अपने बारे में सोचने की बात करता है और फिर जो चीज़ें मिस कर रहे हैं उन मिसिंग चीज़ों को लाइफ में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। कुछ वर्ड्स हैं, एग्जॉटिक मोमेंट है, जो पोएटिक की वर्ड्स होता है, पूरे पोएम में कुछ खास शब्द होते हैं वो, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एग्जॉटिक मोमेंट, हॉट हैंड्स, क्लीन क्लोथ्स एंड अर्थ, ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं। आपके नज़र में भी कुछ और होगा तो उसको ऐड कर सकते हैं। वो सारे कीवर्ड्स आपके पूरे पोएम को याद रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्लाइड कहते हैं, एक बहुत ही जल्दी में कुछ क्वेश्चंस इसी पोएम से हो जाएगा, क्योंकि जब पोएम पढ़ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में होना चाहिए। पहला क्वेश्चन जैसे कि इसमें कहा गया है, व्हाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12, कवि हमें 12 तक ही गिनने क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बस काउंटिंग फ्रेम है,
और उस फ्रेम के माध्यम से जैसी बार तक काउंट करेगा सबको रुक जाना है, सबको पॉज ले लेना है, सबको ठहर जाना है। आपके दिमाग में आंसर आ रहा है, आप आंसर इजीली कर सकते हैं। व्हाट इज द एक्जॉटिक मूवमेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो एक्जॉटिक मूवमेंट क्या है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डू वेल्स एंड हर्ट हैंड्स सजेस्ट। चौथा है व्हाट आर ग्रीन वर्ड्स, ग्रीन वर्ड्स क्या है। पांचवा है व्हाई साइलेंस नॉट डेथ, मौन मृत्यु क्यों नहीं है। मौन हो जाना मृत्यु थोड़ी है, मौन हमेशा के लिए नहीं होना है, कुछ पल के लिए, एक क्षण के लिए, चाहे 1 मिनट ही क्यों ना हो, उसके लिए मौन होना है। एंड दैट इज द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन, आत्ममनन, रिब्यूट करने का एक तरीका है और फिर जीवन को आगे बढ़ाना है। तो देखिए फाइनल मैसेज कवि इस पोएम में क्या देना चाहते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है मानव के लिए कि कीपिंग क्वाइट नॉट टू स्केप लाइफ बट टू अंडरस्टैंड इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे समझने की ज़रूरत है कि शांत रहें, जीवन से भागने के लिए नहीं। हम भाग नहीं रहे हैं, शांत हैं इसका मतलब भाग नहीं रहे हैं, बल्कि जीवन को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने इन्वायरमेंट, अपनी चीज़ों को समझने के लिए, आपको शांत रहने के लिए कवि बता रहे हैं। पॉज लेने के लिए बोल रहे हैं, ठहरने के लिए बोल रहे हैं, रिफ्लेक्ट करें, सोचें, स्टॉप हार्म, जो नुकसान हो रहा है नुकसान करने से बचें, रोकें और चूज पीस, क्या चुने, शांति को चुने। मतलब पूरी वर्ल्ड को ब्रदरहुड के साथ रहने के लिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरे दुनिया में युद्ध चल रहा है, उन युद्ध को ख़त्म करके शांति के साथ एक पीसफुल वर्ल्ड को देखना चाहते हैं, पीसफुल दुनिया, शांतिपूर्ण दुनिया को देखने चाहते हैं। तो कवि इस पोएम के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिलनेस का मतलब यही है कि अ रिब्यूट फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब ठहराव, मानवता का रिब्यूट है, मानवता का फिर से एक नई एनर्जी के साथ जीवन में आगे बढ़ने का एक फुल मैसेज देता है। जो रिब्यूट करेगा वो आगे अपने आप को सुधार के आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से ये पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।